देखो कल आप प्रश्नावली 4.1 का पहला 4 प्रश्न कर लिया। तो पहला काम तो यो है कि फेर कॉपी के अंदर वहाँ 4 प्रश्न आने पूरा करना वो जगह कर लिया होगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 शुरू कर लो। सारा ने ध्यान करना है, बोर्ड की तरफ देखो। सारा क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लो। देखो, निम्न सारणिकों में प्रथम स्तंभ के अवयवों की उपसारणिक एवं सखंड लिखकर उसका मान भी ज्ञात कीजिए। अपन देखो एक सारणिक दे रखी है, तो -3 -1 5 2 2 और 2। तो अब देखो यह एक सारणिक है और इस सारणिक के मायने 3 तो पंक्ति, बोर्ड की तरफ देखो सारा, 3 तो पंक्ति, पहली दूसरी और तीसरी, 3 पंक्ति हुई, 3 ही स्तंभ ही कमाए, पहलो स्तंभ, दूसरो स्तंभ और तीसरो स्तंभ। तो इस सारणिक को क्रम क्या हो 3 गुणा 3। अब अपन सवाल में क्या कह रहे हैं कि इको जो पहलो स्तंभ है, पहले स्तंभ का जो अवयव ही बाकी उपसारणिक याद करनी है और बाका सखंड याद करना है और बाकी सहायता से अपन इस सारणी को मान ज्ञात करना है। तो देखो आप पहली चोट ध्यान करो, थोड़ा सा समझो इस बात में कि यो जो पहला अवयव है, अवयव ने आप ए से दर्शावान, उपसारणिक ने आप ए से दर्शावाना, कैपिटल ए से, और सेकंड ने एफ से दर्शावाना। स्मॉल ए की है अवयव को संकेत है, कैपिटल ए उपसारणिक को संकेत है और एफ है, कैपिटल एफ है, वो सेकंड को प्रतीक है। तो देखो मैं लिख रहा हूं A11 बराबर ई को मतलब क्यों है, ए को मतलब वो अवयव, ई पहला एक को मतलब पंक्ति दर्शावे और दूसरो एक क्या दर्शावे स्तंभ ने। तो A11 को मतलब वो पहली पंक्ति में पहले स्तंभ को अवयव, तो यो देखो 1। फिर यो कह रहे हैं कि पहला जो स्तंभ है बी का जो अवयव है बाकी उपसारणिक लिखनी है, तो पहलो स्तंभ को पहलो अवयव के A11, यो दूसरा जो अवयव तो है लेकिन ध्यान करो पंक्ति कौन सी होगी या दूसरी, स्तंभ कौन सा है पहलो, ये है 4। ये क्या पंक्ति कौन सी पंक्ति में आयो है 3, तीसरी का, तो A31 बराबर 3। तो ये देखो लिखने को तरीको क्या है, कोई कहता है कि पहलो जो स्तंभ है दिखा अवयव 1 4 और 3, तो वो कौन सा अवयव है A11, वो कौन सा है A21, वो क्या है A31। लिखने को तरीको क्या है कि इन आपा क्या लिखा अवयव A11, यो कौन सा है A, पंक्ति तो पहली है, तो पंक्ति तो पहली होगी, स्तंभ कौन सा है दूसरा है, तो अपन स्तंभ क्या कर दियो में 2 बदली। फिर देखो यो अवयव, यो जो अवयव है कौन सी पंक्ति में पहली में, तो A और स्तंभ कौन सा है तीसरा। तो ये को संकेत होगा, तो आप कोई भी कम अवयव है बिना आप संकेत के अनुसार दर्शास का, ये अपन कोई पूछा नहीं भाई यो कौन सा अवयव है, यो कौन सा अवयव है, तो यो अवयव क्यों कोई के अंदर कौन सी पंक्ति में दूसरी पंक्ति में, स्तंभ कौन सा है दूसरो स्तंभ है, तो इको मतलब क्या होगा A22, जो कौन सा अवयव होगा A22। अपन कहते हैं यो अवयव कौन सा है, को संकेत में आप क्या लिखाना, तो इनके लिखाना ध्यान करो। देखो पहली A अवयव के लिए आगो, फिर पंक्ति कौन सी है तीसरी पंक्ति में है तो 3 लिख दियो, स्तंभ कौन सा है दूसरा
A32। तो आपा के अंदर क्या कर दियो कि जबकि आपा ने सारणिक दे रखी है बी का पहला स्तंभ का अवयव लिख लिया। अब ए जगह पहला स्तंभ का अवयव ही आके अपन उपसारणी ज्ञात करनी है। तो देखो अब मैं आकी उपसारणी ज्ञात कराना, तो क्या याद कराना, अटे लिखा ना A11 बराबर 1 का उपसारणिक वो संकेत क्या है वो A11। स्मॉल ए क्या को संकेत है, अवयव को है, कैपिटल ए क्या को है, उपसारणिक को है। अठे 11 पहली पंक्ति पहलो स्तंभ, पहली पंक्ति पहलो स्तंभ। तो इको के तरीको है वो देखो, यो जो अवयव है इको अपन उपसारणी ज्ञात करना है ये एक को। तो ध्यान करो यो जो अवयव है, यो अवयव तो वो कौन सी पंक्ति में है, पहली में, तो पहली पंक्ति छोड़ दो। कौन से स्तंभ में है, पहला स्तंभ, इन भी छोड़ दो। अब शेष कौन सा अवयव बचा है, चार अवयव बचे हैं, आपकी सारणी बना दो। तो देखो यह सारणी क्या हो जाएगी, -1 5 2 2। अब इन सरल कर दो आगे, बराबर सरल करवा दो। पहले 2 गुणा 2 क्रम की सारणी है, तो सरल क्या होगी, 5 2 गुणा कराना, तो 2 अंदर -1 में गुणा करो तो माइनस का 2, फिर -5 दूनी 10, तो क्या आ गो माइनस का 12। ठीक है, फिर देखो दूसरो जो अवयव है, पहले स्तंभ को दूसरा अवयव क्यों वो A21 बराबर A21 को मतलब क्यों हो, A को मतलब अवयव है, 2 को मतलब क्या है, दूसरी पंक्ति है, A को मतलब पहला स्तंभ है, बराबर 4 का उपसारणिक A21 बराबर यो तरीको ही कमा लागे को, क्या तरीको लागे को कि यो जो को अवयव 4 है, यो जो को अवयव 4 है यो उस स्तंभ में है, पहले छोड़ दो, यो 4 कौन सी पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में छोड़ दो। अब शेष अवयव कौन सा बचा, एक तो यो बच गो, यो 4 बच गया की सारणी बना दो, तो -3 और 2 5 और 2 इन सरल कर दो। -3 ने करोगा 2 से तो माइनस का 6, फिर माइनस को सूत्र और 5 दूनी 10 बराबर -16। तो 2 गुणा 2 क्रम की जगह सारणी ने सरल करा दो। अब आप पीछे जगह सवाल अब भी सरल करो, के करा ए जगह दोनों अवयव उन पर तो गुणा कर लिया करो, कर लिया, फिर माइनस को निशान लगाया करो, पहले माइनस को निशान लगा दो, फिर दोनों गुणा करके आगे लिख दो। अगर सपोज करो के साथ कोई के साथ माइनस हो तो फिर यो निशान क्या हो जाता, प्लस हो जाता। अब यो कह रही है पहले स्तंभ का जितना अवयव ही, तो पहले स्तंभ में 3 अवयव ही, बात को अपन क्या करना है, सारणिक सेकंड याद करना है। तो अब तीसरा अवयव इनके लिखाना A, कौन सी पंक्ति में, पंक्ति तो तीसरी में, स्तंभ पहला तो A31 बराबर कितना है 3 का उपसारणिक, नोट करो मतलब उपसारणिक क्यों जागो A31 बराबर दोनों को ही आप के सारणी को निशान लगाना। तो देखो यो जो अवयव है इको उपसारणी याद करना है, यो क्या है, पहले स्तंभ है तो पूरे स्तंभ में छोड़ दो, फिर यो कौन सी पंक्ति में, तीसरी पंक्ति में भी पंक्ति छोड़ दो। तो अब बचो की ये 4 अवयव बचेगा, -3 2 और -1 2 बराबर इन सरल करोगे, देखो -3 ने 2 गुणा करोगे तो माइनस को 6, फिर आप ये माइनस को निशान का लगा दियो, सूत्र को है 2 अंदर -1 ने गुणा करो तो -2 आओ, वही क्या कहते हैं निशान क्या हो जाएगा +2 बराबर -4। तो देखो अब सवाल ने एक बार पुनः देखो, मैं ध्यान किया बताए वो
कि जगह अवयव लिखन को तरीको बतायो था ने कि इस सारणिक में जो पहलो अवयव है इनमें 9 अवयव है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो पहलो अवयव है इन्हें लिखने को तरीको क्या है, अवयव है ये ए संकेत लगा दिया। कौन सी पंक्ति में पहली छोड़ देखो, पहली पंक्ति में 1 लगा दिया, कौन सा स्तंभ में पहले स्तंभ में और 1 लगा दिया। तो A11 यो जो 1 है इन आपा क्या लिखाना A11। आइए बता के बताओ और जो दूसरा अवयव है इन अगर आप प्रतीक रूप में लिखाना है तो क्या लिखाना, अवयव है A लगा दिया, कौन सी पंक्ति में है पहले छोड़ दो पंक्ति को, तो पहली पंक्ति है 1, स्तंभ कौन सा है दूसरा 1 2 यो 1 2 या हर में आप लिख सकते हैं, बाकी ध्यान लिख के दिखाएंगे। अब आप क्या करना, पहले स्तंभ का ये अवयव होगा, पहले स्तंभ का जो अवयव है का ये क्या आगा उपसारणी का आएगा। अब आपका आ गया सेकंड लिखना, तो देखो इनमें बता रही हूं अब लिखा ना A11 बराबर 1 का सहखंड F11 बराबर, यो F है जो संकेत है, क्या करिए है सहखंड करिए। अब देखो ध्यान यो करना है थाने कि पहली चोट कितना है -12 है, तो उपसारणिक और सहखंड का जो संख्यात्मक मान ही वह सेम होगा, बराबर होगा। जैसे 12 तो यो भी 12 या वो यो 16 तो यो 16 या वो, हम फर्क क्या पड़ेगा तो केवल निशान में फर्क पड़ेगा। वो निशान को आप क्या दिखाना कि आप दिखाना कि 11 पंक्ति और स्तंभ हम दोनों को जोड़ करो, अगर यो जोड़ सम संख्या में जा, जोड़ सम संख्या में जा जब तो है बया लिख दो, और अगर योग विषम संख्या में जा जब की उपसारणी को निशान बदल दो बस। तो देखो F11 एक रेट में जोड़े तो क्या है 2 आगा, 2 सम संख्या होगी तो -12 का -12। फिर के नीचे लिखाना A21 बराबर 4 का सहखंड F21 बराबर। अब इजा देखो सहखंड का तो है -16 है, लेकिन ध्यान करो 2 और 1 को योग तो 3 हो, विषम संख्या आ गई, तो विषम संख्या आ गई को मतलब क्या हो, आपका में जो उपसारणी को मान है भी को निशान बदलना पड़ेगा, तो -16 तो क्या हो जाएगा प्लस को 16। फिर A31 बराबर 3 का सहखंड F31 बराबर। अब देखो संख्यात्मक मान 4 आए हुए, अब ध्यान यो करना है 4 के साथ निशान माइनस लगाओ प्लस लगाओ, मान तो यही है 4, लेकिन अब योग करके देखो 3 और 1 4 होगा, तो 3 और 1 4 होगा, इसको मतलब योग क्यों सम आगो सम है तो है भाई वो निशान आगो, तो यानी -4 यह आगा अपना सेकंड। तो जो अवयव A11 हो विको उपसारणी को मान A11 -12, ये अवयव को उपसारणी की हो है, ये अवयव को उपसारणी की हो है, फिर आई अवयवों का ये क्या आगा सेकंड आगा। तो देखो एक सूत्र है आपने, तो अपन जब को स्तंभ का अवयव और बाई अवयवों का सहखंड को बेरो है, तो अवयव और सहखंड में गुणा करो, तो ये सूत्र क्या बन जाएगा देखो A11 F11 प्लस A21 इंटू F21 प्लस A31 F31। तो देखो सूत्र क्या बन गो कि अवयव गुणा सहखंड, पहलो अवयव है तो भी कोई सहखंड भी गुणा करते हो, फिर प्लस दूसरा अवयव है तो भी को ही सहखंड है भी गुणा करते हो, प्लस तीसरा अवयव है भी कोई सहखंड गुणा करते हो। तो ये अब ये मान रखते हैं
सारणी के अंदर देखो a11 को मान तो है 1 है, तो 1 गुणा -12, माइनस ब्रैकेट में लिखते हैं -12, फिर प्लस a21 4 है गुणा f21 का तो है 16 है, प्लस a31 3 गुणा f31 का तो है -4। तो देखो अब सरल करते हो, माइनस का 12 प्लस का 64 और माइनस का 12, तो 64 माइनस 12 और 12 24 होगा, और 64 में से 24 घटा होगा तो कितना बचेगा 40। तो ये सारणी को माना, ये क्वेश्चन नंबर आपके वो 4। अब यो को यो सेम सवाल आपको 4 क्वेश्चन नंबर 5 के मायने दूसरो है, यो तो 5 का फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था और यो 5 को दूसरों को ढाना आपा देखो तो बेटा जी हमने जो अपन सारणी दे रखी है वो देखो की है, एक सारणी दे रखी है अपन यो क्वेश्चन नंबर 5 और सेकंड पार्ट है AHG HBF GFC सेम सवाल है, करनो के कोई काम अपन नहीं करनो है। पहला स्तंभ का जो अवयव ही वहां का उपसारणिक, वहां का सेकंड और फिर को क्षेत्रफल याद करना है। तो देखो पहले चोट के लिखाना, यहां पर A11 बराबर A11 यानी पहला अवयव क्या है A का उपसारणिक, संकेत के लिखाना A11 बराबर, तो एक उपसारणिक याद करना है। देखो ई ए अवयव को उपसारणिक याद करना है, ई स्तंभ है और ई पंक्ति छोड़ दो तो आ जाएगी आपने सारणी बनेगी B F और C। इन और सरल करते हो आप आगे तो गुणा करवा क्या होगा वो BC माइनस F²। यो क्या को जो पहलो स्तंभ है भी जो पहलो अवयव A है भी को उपसारणिक को मान लियो, भी उपसारणिक ने संकेत रूप में क्या लिखा A11 और को मान लियो है। अब यो पहले स्तंभ को दूसरा अवयव में क्या लिखांगे अपन A21 बराबर क्या है H का उपसारणिक A21 बराबर, देखो यो जो दूसरा अवयव लिया अपन तो ये दूसरा H के संगत या तो पंक्ति छूट जाएगी यो स्तंभ छूट जाएगा, तो सारणी क्या बनेगी H G F और C। सरल करो भाई, H ने C से गुणा करो भाई HC माइनस GF। अब तीसरा जो अवयव G है तो क्या लिखाना A31 बराबर G का उपसारणिक A31 बराबर, तो ध्यान करो देखो तीसरा जो अवयव है पहले स्तंभ को तीसरा अवयव की है G है, भी लिखाना की संकेत रूप में क्या लिखाना A31 लिखाना, तो वो G है तो वो कितना आगो। अब ई का संगत देखो G का संगत या तो पंक्ति छोड़ दो और यो के छोड़ दो स्तंभ छोड़ दो, तो या जो सारणिक बनेगी भी का अवयव ये होगा HGBF। देखो HG और BF इन सरल करते हो तो 2 गुणा 2 क्रम की सारणी है, सरल क्या करो पहले ई विकर्ण का तो अवयव वह गुणा हुआ, फिर माइनस को निशान आओगे, फिर ए तो अवयव गुणा, तो HF माइनस BG। ये देखो आपने किया आगा
पहले स्तंभ का तीनों अवयव और तीनवा का ये सार निकाला। अब आप आकाश सेकंड ज्ञात करना, तो मेरे ऊपर से मिटा रहे सवाल में। तो मेरे मुंह पर जो A11 बराबर A का सहखंड F11 बराबर, तो देखो मैं क्या बताया था कि संख्यात्मक मान तो वही आवेगा, संख्यात्मक मान तो क्या आवेगा, वही आवेगा, केवल निशान चेंज हो गया। कहते हो वो भी जब आ दुनिया को योग विषम हुआ जब तो निशान बदल जाएगा, और सम हुआ जब है वह जाएगा, तो देखो 1 1 2 सम आयो, तो यो मानियो कोई या जाएगा ना पाए लिख देना BC माइनस F स्क्वायर, BC माइनस F स्क्वायर, यो कि आपको जो पहला अवयव है A11 A को सेकंड डालो। अब दूसरा लिखाना A21 बराबर H का सेकंड F21 बराबर। अब देखो 2 और 1 3 हो, विषमांक नहीं हो, तो यो जो को उपसारणी को मान है ऋणात्मक हो जाएगा, तो इतना पाए लिखाना माइनस ब्रैकेट में लिखना HC माइनस GF। अब देखो A31 बराबर G का सेकंड F31 बराबर, तो अठे देखो ये कहते हैं जो अवयव A31 है बिको उपसारणी क्यों है, तो मान तो सेकंड में भी यही आओगे, संख्यात्मक मान तो निशान देखना रखियो, दुनिया को योग करो 3 और 1 को योग तो वो 4 सम संख्या है 4, तो जो मान है वो रह जाएगा, विषम हो तो ऋणात्मक लग जाएगा, तो HF माइनस BG यो आपको आपनो जो अवयव A31 है बी को सेकंड F31 को मान लिया। अब आपको इको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो वही सूत्र आपको कि जगह भी अगर अपन स्तंभ के लिए दिएड़ो है, तो जब कोई स्तंभ दिएड़ो है बी स्तंभ का सेकंड ज्ञात कर लो, मान गुणा कर दो। अगर सपोज करो अपन पहली पंक्ति को दिएड़ो तो क्या, तो अपन क्या करता, पहली पंक्ति का अवयव दिएड़ा होता, तो पहली पंक्ति का अवयव विभाग को अपन क्या ज्ञात करता, सेकंड ज्ञात करता, मान गुणा कर देता, तो भी क्या क्षेत्रफल वही आओ। तो अपन चाहे पंक्ति के माध्यम से चाहे स्तंभ के माध्यम से अपन क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो उठे देखो क्षेत्रफल क्यों ज्ञात हो, सूत्र A11 इंटू F11 प्लस A21 F21 प्लस A31 इंटू F31। तो देखो A11 को मान कर तो है A इंटू F11 BC माइनस F स्क्वायर प्लस A21 H फिर इंटू माइनस है, तो अपन निकालने में निशान किया जाएगा, ठीक माइनस पर जाएगा, निशान करते हो माइनस को HC माइनस GF, फिर प्लस तीसरा अवयव की है G है, और ये सेकंड की तो है गुणा कर देना, तो HF माइनस BG। अब इन देखो सरल करते हो, A से ब्रैकेट में गुणा करो क्या वो ABC माइनस AF स्क्वायर माइनस H अंदर गुणा करवा तो माइनस को H स्क्वायर C प्लस माइनस H ने माइनस GF गुणा करवा तो माइनस और माइनस तो प्लस होगा, यो क्या होगा HGF प्लस G ने गुणा करवा क्या होगा HGF और माइनस B
जी स्क्वायर। अब देखो इसके अंदर कोई कट्टा तो काट दो, के अंदर तो एच कुछ कट रहा है, देखो ए बी सी, ए एफ स्क्वायर, एच स्क्वायर सी, एच जी एफ कट रहे हो तो कोई याद कोई ए दोनों क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, दोनों प्लस का है, तो नाम यहाँ लिख देना ए बी सी माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर सी प्लस 2 जी एफ माइनस बी जी स्क्वायर। यो क्या वो है उत्तर आपको। तो इस सारणी को मान है जो आप पहलो स्तंभ और बी के सेकंड के माध्यम से ज्ञात कर लियो तो यो आप। तो यो क्वेश्चन नंबर आपको 5 कंप्लीट हो। अब देखो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो सारा। सारणी दे रखी है, इस सारणी को अपन मान ज्ञात करना है। तो देखो सारणी की है 3 5 -10 पहले स्तंभ का भी, दूसरे स्तंभ का भी -11 0 3 और तीसरे स्तंभ का भी 1 0 0। तो देखो इस सारणी को अपन मान ज्ञात करना है। तो सारणी क्या होगी, 3 गुणा 3 क्रम की सारणी होगी। तो इसको आप मान ज्ञात कराना। तो देखो पहली चौड़ाई को पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं। तो पहली पंक्ति को पहला अवयव किया 3 तो 3। अब क्या कराना आप 3 है जो पहला स्तंभ है तो पहली पंक्ति मान तो छोड़ दो। अब जगह शेष 4 अवयव बचे हैं की सारणी बढ़ा दो। ये ना मैं लिखाना 0 0 3 0 माइनस। देखो क्या क्या है अल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है, प्लस माइनस के वो प्लस तो माइनस। अब इस आगे माइनस आ गया, दूसरा भी -11 ही है तो एक आगे -11 लिखाना तो निशान प्लस को 11। अब प्लस 11 जो बोले। अब ये जो अवयव -11 है ये पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ है तो पहली पंक्ति ने और दूसरे स्तंभ ने छोड़ दे। तो 4 अवयव की बचेगा 5 -10 0 0 फिर प्लस माइनस प्लस। तीसरा अवयव की है 1 तो 1 के लिए 1 है जो पहले पंक्ति में तीसरे स्तंभ में छोड़ दिया 5 0 -10 और 3। अब सरल करते हुए 3 का 3 2 गुणा 2 क्रम की सारणी है। पहली ये दोनों अवयव गुणा होगा फिर माइनस आएगा फिर ये दोनों गुणा होगा 0 0 0 -0 फिर प्लस का 11 0 और 5 ने गुणा करिए 0 फिर -10 ने प्लस का वो भी 0 प्लस 1 5 दिए 15 माइनस प्लस 0 3 गुणा 0 प्लस 11 गुणा 0 प्लस 1 गुणा 15। तो सारणी को मान के आगे 0 प्लस 0 प्लस 15 तो सारणी को मान 15 को उत्तर। सिद्ध कीजिए। अपन देखो क्वेश्चन 7 क्या करेगा कि सिद्ध करना कि सारणी को मानी के बराबर हो है। सवाल की है सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए एक -a -b a1 -c BC1 इको मान क्या का बराबर होगा वो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इका बराबर होगा। तो देखो इन्हें सिद्ध करने के लिए अपन क्या करना है
यो को बायो पक्ष है और यो को दाहिने पक्ष है। तो अपन को छोड़ के लिखाना बायो पक्ष लेना LHS बराबर 1 माइनस A माइनस B A1 माइनस C B C 1। अब यह सारणी है देखिए 3 गुणा 3 क्रम की आएगी, 3 ही पंक्ति और 3 के जमा स्तंभ। तो देखो को प्रसार कराना आप और मान याद कराना। तो देखो पहले छोटा वियोग 1, तो वो 1 है जो ये पंक्ति के सापेक्ष कर रहे हैं आप, तो वो 1 है स्तंभ छोड़ दो, ये पंक्ति छोड़ दो, तो क्या होगा वो 1 C माइनस C 1 प्लस माइनस यो A दोबारा वो जो A है यो पहली पंक्ति में पहली पंक्ति छोड़ दो और यो A दूसरे स्तंभ में छोड़ दो, तो ये 4 में बचेगा 1 2 3 और 4 आंकी सारणी बन जाएगी माइनस A माइनस B C और 1 और फिर किया क्या माइनस प्लस माइनस प्लस तो प्लस को B। तो B के लिए क्या बन जाएगा यो B है जो पहली पंक्ति में और तीसरे स्तंभ में, तो ये तो छोड़ दो, तो माइनस A माइनस B और 1 और माइनस को C इन सरल कर दो। तो देखो 1 ब्रैकेट लगाओ, दोनों गुणा करो, 1 ने 1 गुणा करो 1 माइनस C माइनस C और C ने करो तो माइनस को C स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा C स्क्वायर, फिर माइनस A ब्रैकेट लगाओ, माइनस A ने 1 गुणा करोगे तो माइनस A और माइनस सूत्र को लागू आपने बीच में माइनस को निशान आओ, अभी क्या करके लिखना है माइनस B ने C गुणा करो माइनस BC आओ तो प्लस को BC हो प्लस B माइनस A ने माइनस C गुणा करवा देते AC, फिर माइनस माइनस B ने 1 गुणा करो माइनस B प्लस को B। तो देखो आगे 1 को अंदर गुणा कर दो तो क्या होगा वो A प्लस C स्क्वायर माइनस A अंदर गुणा करवा देते माइनस A माइनस A गुणा करोगे प्लस को A स्क्वायर और माइनस ABC, फिर B गुणा करोगा जो प्लस को ABC प्लस B ने B से होगा B स्क्वायर। तो देखो ABC प्लस को माइनस तो कट जाएगा तो A प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बराबर RHS। तो आप क्या याद करती हो क्या कर रहे हो, आप चल रहा है LHS लेगी चल रहे हो तो आप क्या आगा RHS पर आगा। तो ये आपने प्रश्नावली 4.1 को लास्ट सवाल 7%। तो आज आप जो सेकंड पार्ट है का मायने प्रश्नावली 4.1 है इका बचड़ा जगह सवाल आपने पूरा कर लिया। तो हर काम यही है कि जो ही आप 4.2 शुरू करा इससे पहले 4.1 का सारा सवाल था याद एकदम बढ़िया तरीके से याद करो और आपको होमवर्क करो। तो आज के लिए बस इतना ही है, धन्यवाद।